तो प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम आए हैं प्रार्थना की मीटिंग पे। प्रार्थना हमको रोज लगातार करना है। जब भी हम सुबह प्रार्थना कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब हम काम करते हैं तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना तो लगातार करना है। पहला थिस्सलुनीस में हमेशा लिखा है 5वां अध्याय में कि प्रे विदाउट सीजिंग, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। तो हर चीज में हम लोग करते हैं प्रभु की याद करके, तो प्रभु की उपस्थिति हमको महसूस करेंगे। विल बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वी कैन ऑलवेज प्रे टू गॉड। वी मे नॉट हैव टू मच टाइम टू प्रे इन द मॉर्निंग, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा। फिर भी हम लोग जो भी काम करते हैं, ड्राइविंग अगर कर रहा है या सफर कर रहा है, तो वी कैन ऑलवेज टॉक टू गॉड एंड प्रे टू हिम, दैट आवर माइंड्स विल बी ऑन द लॉर्ड। प्रभु का कहना है कि जब हम अपना मन प्रभु पे रखते हैं तभी वो मनुष्य हमेशा शांति में रहता है। I will keep him in perfect peace those hearts are stayed on him, those heart is on God. So heart should always be in God, not on the things of this world। इस दुनिया की दुनियादारी के पीछे नहीं होना चाहिए। हमको प्रभु के ऊपर हम लगातार रहेंगे तो हम प्रभु में मजबूत होंगे, प्रभु हमारा अच्छा मित्र होगा। हमको बड़ा प्रचार करने का जरूरत नहीं है, कुछ बड़ी-बड़ी काम दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। हम प्रभु के साथ संगति में चलना चाहिए। तो संगति में चलना ये तो बहुत ईज़ी है और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अपना-अपना इच्छा को छोड़ के प्रभु का इच्छा ही करना है। तो हम लोग वचन में जाएँगे थोड़ा समय के लिए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु की इच्छा है तो ऐसे ही हम लोग जिएँगे। सो सिस्टर Juhi is on the line? Yes, brother. Okay. So I was looking at the Gospel of John chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय verse 5, 6 and 7. 5, 6 और 7 वचन। I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. And they gather them and cast them into the fire, and they are burnt. Now, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you. मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली कि नहीं फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। And verse 8 also it says, by this is my Father glorified, that ye bear much fruit, and so prove to be my disciples. और 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। I always like to think this wonderful thing that I am connected with Jesus directly, and you are also connected with Jesus directly. और ये मैं बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, मैं जब सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल सीधे तौर पे यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप भी सीधे तौर पे यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। We are not connected to any church or to any pastor or elder, but we are connected directly to Jesus Christ. हम किसी कलीसिया से या फिर पास्टर से, एल्डर से नहीं जुड़े हैं, पर हम सीधे यीशु मसीह से जुड़े हैं। So we can get all our encouragement, our help from the Lord himself directly. तो हमें जो प्रोत्साहन है, मदद है, वो सीधे तौर से यीशु मसीह से मिलती है। In the Roman Catholic Church, they say that you have to go to Jesus through Mary. और रोमन कैथोलिक कलीसिया में ऐसा कहते हैं कि आपको यीशु मसीह के पास जाना है तो पहले आपको मरियम के पास जाना होगा। That is why they pray to Mary so many times. इसीलिए वो कई बार मरियम से प्रार्थना करते हैं। But that is not written in the Bible. पर ऐसा बिल्कुल भी बाइबल में नहीं लिखा है। But there are other believers like Pentecostals and all, they go to their pastor first and then they ask everything to the pastor and then only they do anything. और दूसरी जो कलीसिया होती है कई, उनमें पहले पास्टर के पास जाते हैं, पहले पास्टर से पूछते हैं, फिर वो दूसरा काम करते हैं। And that is also not correct, because we have to go directly to Jesus and ask him. He will speak to us, he will lead us. All these elders and pastors are there to help us also. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर हमें मदद चाहिए तो हम सीधे यीशु मसीह के पास जाएं, उनसे मदद मांगे। And these elders and pastors also are branches of the Lord.
और जो एल्डर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वो भी प्रभु की ही डालियां हैं। We can follow Jesus, them as they follow the Lord. और हम प्रभु यीशु का मसीह का पीछा कर सकते हैं जैसे कि वो करते हैं। So they bear fruit, the pastors, elders bear fruit, then we also can be encouraged. Yeah, they also bearing fruit by being close to the Lord, by remaining in the Lord. Even I also can bear fruit. और अगर उनमें फल लगते हैं तो हम उससे प्रोत्साहित हो सकते हैं कि अगर इनमें फल लग सकते हैं तो हम में भी। Jesus said, without me, you can do nothing. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। That is why you and I have to go directly to the Lord every day. Lord, please help me. I want to be close to you. I want to do your will. इसीलिए आपको और मुझे रोज प्रभु के पास जाना है, प्रभु से सीधे हमें जुड़ना है और प्रभु की इच्छा को करना है। Verse 6 says, if I do not abide in Jesus Christ, then I become dry. और छठे वचन में लिखा है, अगर मैं यीशु मसीह से जुड़ा हुआ नहीं रहूंगा तो मैं सूख जाऊंगा I will not bear any fruit. और मेरे अंदर कोई फल नहीं लगेंगे। Then the vine dresser is God the Father, the gardener. और जो गार्डनर है, जो माली माली जो है वो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर है। So he is observing our life every day. और वो हमारे जीवन को हर एक दिन देख रहे हैं, Whether we are obeying the commandments of the Lord or not. कि हम रोज प्रभु के आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं। Jesus said, if you love me, you will observe my commandments. और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। If you do not love me, you will not obey my commandments. और अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते तो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। So that's how we know we bear fruit. और इसी तरीके से हम फल लेकर आते हैं। But if I do not obey the Lord, then I do not bear fruit. और अगर मैं प्रभु की आज्ञा नहीं मानूंगा तो मेरे अंदर कोई फल नहीं होंगे। And then what happens? Then we begin to dry up. और फिर क्या होगा कि हम सूख जाएंगे। And then the Lord Jesus says that they will gather all the branches who are not bearing fruit and burn it in the fire. और यीशु मसीह ने कहा कि फिर जो डालियां फल नहीं लेकर आती हैं उनको बटोर कर आग में झोंक दिया जाएगा। That is not God's will for any of us, that we should be burned with the fire. और प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई भी जो है वो आग में डाला जाए। There are so many believers who are not obeying the Lord, and that's why they become spiritually dry. और बहुत सारे विश्वासी हैं बिल्कुल भी प्रभु की बात को मानते नहीं है, इसलिए आत्मिक रूप से सूख जाते हैं। So whenever the Lord tells us something, obey. और जब भी प्रभु हमसे कुछ कहते हैं तो हमें उसको मानना है। What is the use of pleasing people? Then one day we have to stand before God. और क्या भला होगा अगर हम लोगों को खुश करें जबकि हमको एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है। We have got a very short time to live in this world. हमारे पास बहुत ही छोटा समय है इस संसार में रहने के लिए। This is not the time to keep on running after money and pleasures of this world and try to please people. और ये समय नहीं है कि हम इस संसार में पैसा कमाते रहें, लोगों को खुश करते रहे और संसार की चीजों को इकट्ठा करते रहें। We have to do our hard work every day, and the Lord will provide all our needs. हमें कड़ी मेहनत करनी है रोज और प्रभु हमको सब कुछ हमारी जरूरत की चीजें दे देंगे। And we have got an extremely good future for all eternity ahead before us. और हमारे पास बहुत ही अनंत काल का एक बहुत ही अच्छा भविष्य हमारे आगे रखा है। When we are faithful to the Lord every day and obey Him, then the Heavenly Father is glorified. और जब हम रोज प्रभु का पीछा करते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो पिता की जो है महिमा होती है स्वर्ग में। And then we can prove that we are disciples of God when we start obeying Him every day. और यहाँ पे लिखा है कि अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो हम सिद्ध करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। Otherwise, we are just talking and singing, we are not obeying the Lord. और नहीं तो फिर बस बात करते हैं और गीत को गाते हैं और प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। There are so many Christians who are just praising the Lord and singing and doing all work, but they are not obeying the Lord. और बहुत सारे मसीह हैं जो सब कुछ काम करते हैं पर प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। So when we obey the Lord, God's love comes upon us tremendously. और फिर जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर की आशीष बहुत से हमारे ऊपर आती है। We must make every effort to obey God rather than men. और हमें हर एक काम वो करना है जिससे कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर सके बजाय कि मनुष्य को। Let all our relatives and our friends be upset with us, but we must please God. और अगर हमारे जो रिश्तेदार है, दोस्त है, बुरा लगता है उन्हें तो लगने दे, पर परमेश्वर को हम खुश रखें।
one day when we stand before God, we will never be ashamed. We will say, God will say, well done. और हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, बिल्कुल भी हम उस दिन हमें शर्म नहीं आएगी और प्रभु हमसे कहेंगे कि बहुत अच्छा किया. So that is the meaning of remaining in God by daily obeying the Lord, whatever He tells us. और इसी का मतलब है रोज प्रभु में बने रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, जो भी वो हमसे कहते हैं. We'll go to 1 John now. 1 John. पहला यूहन्ना में जाएंगे. Chapter 2. दूसरा अध्याय. Verse 28 and 29. 28 और 29 वचन. And now, little children, abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink away in shame at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने और उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो. यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है. Amen. So here the same apostle who's writing gospel is writing this epistle, this letter. और ये वही प्रेरित है जिसने सुसमाचार लिखा है, उसने ही पत्री लिखी है. So he is saying that we should abide in Him. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें उसमें बने रहना है. That whatever He tells us, we must do. और जो भी वो हमसे कहते हैं हमें करना है. We should walk closely with Jesus Christ every day. हमें बहुत ही करीबी से यीशु मसीह के साथ रोज चलना है. We must think the thoughts that He thinks, speak as He speaks. He will correct us, He will change us, but we must always desire Him in our heart. और जैसा वो कहते हैं वैसा हमें कहना है, जैसा वो सोचते हैं हमें सोचना है, और वो हमेशा हमें सही करेंगे हमारे जीवन में. So each one of us can walk like that, to have the desire for God, and as we walk with Him, that this desire for God will increase more and more in our life. और हर एक जन जो है वो इसी तरीके से चल सकता है अपने मन में प्रभु की इच्छा को लेकर. जितना करीब प्रभु के हम होंगे उतना ही हमारी इच्छा अंदर से बढ़ती जाएगी. So even if we have to leave this world today or tomorrow, we will be meeting the Lord. और अगर हम इस संसार को आज या फिर कल छोड़ भी दें तो भी हम प्रभु से मिलेंगे. And then the Lord will be happy to meet the Lord. और हम बहुत खुश होंगे प्रभु से मिलने के लिए. And otherwise we will be ashamed. नहीं तो हम बहुत शर्मसार हो जाएंगे. Because we are not prepared. क्योंकि हम तैयार नहीं होंगे. Because we are wasting our time on all the other things that the Lord does not like. और क्योंकि हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं जो चीजें प्रभु को पसंद नहीं है उन बातों में. We all know in our lives when we are not prepared for an exam, how restless we become. We are not wanting to appear because we are not prepared and wasted our time. और हम जानते हैं जब हम किसी परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमने बहुत समय बर्बाद किया होता है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस परीक्षा में जाएं. Sometimes we have not done the homework and we are ashamed when teacher would ask, where is the homework, where is it done or not done? और कई बार अगर हमने होमवर्क नहीं किया है और टीचर पूछती है कि आपका होमवर्क किधर है, तो हमें बहुत शर्म आती है. So that's why then we feel like not going to school then. और फिर ऐसा लगता है कि आज स्कूल ही ना जाए. But a person who has done the homework is very happy to go to school because everything has been done. और अगर किसी व्यक्ति ने होमवर्क किया है तो वो बहुत खुश होगा जाने के लिए क्योंकि उसने सब कुछ किया है. He has not wasted his time watching TV and wasting his time playing, but he has done his work well. क्योंकि उसने टीवी देखकर और खेल करके समय बर्बाद नहीं किया है, पर उसने उसका काम समय पर किया है. So you and I also should do our homework well whenever the Holy Spirit speaks to us many things, to walk with Him and to do the things that are pleasing in His sight. और इसीलिए आपको और मुझे भी हमें अच्छे से होमवर्क करना है. जो पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं प्रभु की नजर में सही है वो हमें करना है. And this is what 29 says, we know that God is righteous. और 29 वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि वह धार्मिक है. Now, dharmik is a word that we always not use in Hindi very much. Righteous means God is always right and good all the time. और धार्मिक जो शब्द है हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता है. राइचस का मतलब होता है कि जो परमेश्वर की नजर में सही हो. So God is always good and right. और इसलिए परमेश्वर हमेशा भले हैं और सही हैं. He does only the right things. He never does wrong things to anybody.
और वो हमेशा सही काम करते हैं, कभी भी वो गलत काम किसी के साथ नहीं And करते। he always does good things to everybody. और वो हमेशा सबके साथ भले काम करते हैं। If even for sinners, he has good thoughts that they may repent and come to turn to him and do the right thing. और कोई जो पापी व्यक्ति हैं, उनके लिए भी परमेश्वर के मन में अच्छी चीजें हैं कि वो पश्चाताप करे और प्रभु की ओर फिर जाए। So he wants us also to become like that, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने, so that we also should be good इसलिए हम भी अच्छे हों and do the things that are right in the sight of God. और वही काम करें जो परमेश्वर की नजर में सही है। So that's how we should practice these things every day in our life. Lord, I want to do the right thing in my home, in my workplace, in my talk, in my thinking. Lord, help me to do it. We keep on practicing it. और हमें इन सब बातों का अभ्यास करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे सोचने में, बोलने में, हर काम में मैं यही ऐसे ही करना चाहता हूँ। That's why it said in verse 29 that those who practices righteousness is born of God. और इसीलिए 29 वचन में लिखा है, जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। So you and I have to practice every day doing the good, because the Holy Spirit will tell us this is the wrong thing, this is the right thing. Now you can do better. In a better way you can think, better way you can speak. और इसीलिए हमें रोज अच्छे काम करना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे सही सोचने में, अच्छा सोचने में। When you go to the market, he'll tell you what to buy, what not to buy. जब हम मार्केट में जाएंगे तो प्रभु हमें बताएंगे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। When there is an argument, he'll tell you what to speak, what not to speak, and why, when not to speak also. अगर बहस हो जाती है किसी से तो वो बताएंगे हमें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और कब कुछ भी नहीं बोलना है। When there is a problem, uncertainty, then he will tell you to go pray to God. जब कोई समस्या होगी या कोई अनिश्चितता होगी तो वो हमसे कहेंगे कि प्रार्थना करनी है। So the Holy Spirit will make us do the right thing in all the situations, small different situations in life that we face every day. तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारी मदद करेंगे हमारे जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में। If you do the wrong thing, the Holy Spirit will tell you this is the wrong thing. Do the right thing. Ask God forgiveness. अगर आप कोई गलत काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि ये गलत चीज है, आपको परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। The Holy Spirit is personal tutor. सॉरी ब्रदर। The Holy Spirit is a personal teacher. और जो पवित्र आत्मा है हमारा व्यक्तिगत शिक्षक है। So the end of the day, even we have done many wrong things, he makes us do the right things. और अगर हमने बहुत सारे कोई गलत कामों को किया है, प्रभु पवित्र आत्मा हमें सही बताएंगे करने को। So at the end of the day, we are well pleasing to him. तो जो दिन का अंत होगा उसमें हम प्रभु को भाते हुए होंगे। That's why we can have a clear conscience every day. और इसी तरीके से हम रोज शुद्ध विवेक रख सकते हैं। When we may not understand many things about many people, but we can have a loving attitude. I don't know everything about them, Lord, but please help me to love them and do good to them. और हो सकता है हमें बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता हो, पर प्रभु हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, पर हमें जो मन है वो हमेशा हमें दूसरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। So at every time the Lord calls us, we should be ready to meet him. और हर समय जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमेशा हमें मिलने के लिए उनसे तैयार होना है। We should be like the bride of Jesus Christ, ready to wait to please him all the time. हमें हमेशा यीशु मसीह की दुल्हन की तरह तैयार होना है, हमेशा उनका इंतजार करते हुए। And that is why we must always be abiding in Christ so that we can bear good fruit. और इसी तरीके से हम हमेशा मसीह में बने रहेंगे ताकि हम अच्छे फल ला सकें। And that is why that is his desire and his purpose in our own life, that we should bear the nature of God, the fruit of God in our own lives. और यही उसका उद्देश्य है और हमारे लिए इच्छा है कि हम उसका जो स्वभाव है और उसके जो फल है वो हमारे अंदर आए। Then as it says, this is this is God's purpose, and is it that in our life we should bear much fruit. और ये परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में कि हम बहुत सारे फल लेकर आए। Like self-control, gentleness, peaceableness, love, peace, and love, joy, and so many other things. These things will automatically keep on growing in our lives. जैसे कि शांति है, आनंद है, प्रेम है और आत्म संयम है, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे करके हमारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए।
once we were people who have all the bad fruits were there, now the good fruits are beginning to start coming. और एक बार हम ऐसे लोग थे कि हमारे अंदर सब बुरे फल थे, पर अब धीरे-धीरे करके हमारे अंदर सब अच्छे फल आने शुरू हुए हैं। And dear brothers and sisters, God wants us to bear much fruit. और भाई और बहनों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमारे अंदर और भी बहुत सारे फल आए। And then this fruit is for other people to taste, and they will also be attracted to the Lord. This person's fruit is very good, behavior is very good, is like Christ. और ये सारे जो फल हैं वो दूसरे लोगों के लिए हैं, ताकि वो भी उसको चख सकें कि ये जो इस व्यक्ति के जो स्वभाव है बहुत अच्छा है। So that's how we follow the Lord and will glorify the name of the Lord. और इसी तरीके से हम प्रभु का पीछा करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। So we can pray as Jesus prayed. The Holy Spirit will tell us how to pray. और हम जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे वैसे हम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा में बताएंगे कि कैसे प्रार्थना करना है। And the same desires which Jesus had, we'll also have the same desires. और जैसी इच्छाएं यीशु मसीह की थी वैसी ही हमारी भी होंगी। And Jesus had a desire to bring everybody to Christ, and he didn't want anybody to perish, but all to come to eternal life. और यीशु मसीह चाहते थे सब लोग मसीह के पास आएं, कोई भी नाश ना हो परंतु सब अनंत जीवन को पाएं। And Jesus prayed for you and me, and we also start praying for each other and for other people around us. यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करी, इसलिए हमें भी सबके लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। We will stop condemning and judging other people, but pray for them. और दूसरों के ऊपर दोष लगाना, उनका न्याय करना नहीं करना है हमें। So we praise God that God is changing us, and the work also will be useful to the Lord. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें बदल रहे हैं।